नमस्ते, स्वागत है आपका मम्मी ट्यूबर में। आज का वीडियो है फाइनेंशियल लिटरेसी पे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे नॉर्मल टॉपिक्स वाले वीडियो की तरह ये वीडियो है, तो नहीं, आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है। मैं ये नहीं बताने वाली हूँ कि मनी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है, पैसे कैसे काउंट करना है। मैं कहीं ना कहीं उससे भी थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, फाइनेंशियल लिटरेसी। बच्चों को आप मनी स्मार्ट कैसे बना सकते हैं, मतलब आप अपने बच्चों को मनी की वैल्यू कैसे सिखा सकते हैं, मनी को हैंडल करना कैसे सिखा सकते हैं, ये सब डिस्कस होगा। एंड ये सब डिस्कस करने के लिए मेरे साथ है सृष्टि अग्रवाल। शी इज अ सीए, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बट नाउ शी हैज मूव्ड टू राइटिंग बुक्स। वो बुक्स लिखती हैं, उन्होंने बहुत से बुक्स लिखे हैं। तो हाय सृष्टि, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम, जैसे आपको पता है, डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। बट सबसे पहले ये जो बज़ वर्ड है फाइनेंशियल लिटरेसी, ये है क्या? Hi Parnika, thank you so much for having me on your channel. I'm very excited to be here. So financial literacy अगर मैं बहुत ही simply बताऊँ तो it just means what is money, how money works and how it is earned. तो इन तीन चीज़ों के बारे में अगर हम समझते हैं, so that is financial literacy, especially when we talk from a kid's perspective. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 5 साल 6 साल या फिर 8 साल तक हमें बच्चों को, इस एज तक हमें बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए? स्कूल्स में मनी टॉपिक तो हर जगह होता है, लाइक मनी काउंटिंग, कॉइन्स बताते हैं, नोट्स, करेंसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग बताते हैं, बट फाइनेंशियल लिटरेसी जनरली नहीं होता है। जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो हम जितना जल्दी बच्चों से इंट्रोड्यूस करें उतना उनके लिए अच्छा है। फ्रॉम द इनिशियल फेज, फ्रॉम द एज 3 to 10, उनकी जो ग्रास्पिंग पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। और अभी तक आज की डेट में भी हमारे स्कूल्स में फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से हमें आगे जाके अपने फाइनेंसेस मैनेज करने में तो प्रॉब्लम आती ही है। उसके अलावा हमें लाइफ में करियर रिलेटेड या जो डे टू डे डिसीजंस होते हैं वो लेने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को ये बात समझ में आए कि इन्वेस्टिंग क्या होता है, सेविंग क्या होता है, पैसे कैसे कमाते हैं, और मनी की वैल्यू समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के बच्चे बहुत ही पैम्पर्ड होते हैं। वी हैव सिंगल चाइल्ड और मैक्सिमम 2 किड्स, तो बच्चे इतने पैम्पर्ड होते हैं कि उनकी सारी इच्छाएं पेरेंट्स जनरली पूरी करते हैं, जिसकी वजह से उनके लिए वैल्यू ऑफ मनी समझना बहुत मुश्किल हो गया है। यस, आई वॉज अबाउट टू से द सेम। जो चीजें हमें महीने, 1 महीने 2 महीने बाद मिलती थी, आफ्टर वेटिंग, ओके, एंड आफ्टर डूइंग समथिंग, जैसे पेरेंट्स ने बोला कि ये करके दिखाओ तब ये चीज दिलाएंगे, बट आजकल क्या होता है, बच्चों को इट्स रेडिली अवेलेबल। हम लोगों के लिए चॉकलेट्स भी, दे वर लाइक लग्जरी, बट आजकल बच्चों को एक चॉकलेट इज लाइक दे कैन गेट इट एवरी डे, एनी वेयर, एनी टाइम। सो बच्चों को वैल्यू नहीं पता है पैसे की। सृष्टि, कैन यू गिव अस सम स्मॉल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स कि हम ये कैसे कर सकते हैं? क्योंकि कई बार पेरेंट्स को क्लू नहीं होता है कि ठीक है, हम बच्चों को पैसे की कद्र सिखाएं, वैल्यू सिखाएं, लेकिन कुछ आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो? बिल्कुल। तो सबसे आसान तरीका बच्चों को मनी की वैल्यू बताने का ये है कि हम उनको छोटी-छोटी घर की मनी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। सबसे ईज़ी तरीका है उनको ग्रोसरी शॉपिंग पे अपने साथ लेके जाने का। सो यू कैन गिव देम अ बजट, से 1000 रुपीज़ में हमको ये चीज़ें खरीदनी है घर की, तो हमें क्या लेना चाहिए। आप उनको 2 प्रोडक्ट्स दिखा के कंपेयर करने को कह सकते हैं कि अगर किसी की प्राइस ज़्यादा है, किसी की कम है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही छोटी सी चीज़, आप बेसन खरीद रहे हैं, चावल खरीद रहे हैं, उनको दिखाइए कि पैकेट में क्या डिफरेंस है, व्हाई डू वी चूज वन ओवर द अदर, उनकी क्वालिटी में डिफरेंस है, उनकी प्राइसिंग में क्यों डिफरेंस है, एंड व्हाई वी प्रेफर अ सर्टेन थिंग ओवर द अदर। अदर वेज इज कि ये तो हो गया मनी की वैल्यू के बारे में। बाकी जब हम बात करते हैं छोटे छोटे टर्म्स की, फॉर एग्जाम्पल बजटिंग, सेविंग, तो वो हम उनको कैसे सिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज राखी आ रही है एंड यू आर गोइंग टू बाय प्रेजेंट्स फॉर देयर कजन्स, तो आप एक बजट बना लीजिए और आप वो बजट उनको देके बोलिए एक शॉप में ले जाके कि नाउ वी हैव टू बाय 3 गिफ्ट्स फॉर दिस पर्सन, एंड देन दे कैन चूज एंड सी कि हम उस बजट में उस बजट में उतने पैसे में कैसे द बेस्ट थिंग्स वी कैन बाय। बिल्कुल, वैल्यू सिखाना एंड बजटिंग सिखाना। तो आपके पास कोई तरीका है, लाइक इंटरनेट पे आजकल इतनी इंफॉर्मेशन है कि आप सर्च करोगे यूट्यूब पे भी कि टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स फॉर किड्स, बट यू हैव एनी अदर वे इन विच हम बच्चों को ये टर्म्स सिखा सके? Absolutely. So my book Business Baby is on this concept only, and if I show you a few pages out of it, what I've done here is मैंने इसमें एक बिजनेस की स्टोरी बताई है
जो कि बहुत सारे टर्म से कनेक्ट होती है. सो इफ यू सी, दिस इज अ टिपिकल पेज ऑफ दिस बुक वेयर देयर इज अ टर्म, उसकी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पिक्चर है विद सिंगल लाइन एंड डिटेल मीनिंग, एंड देयर इज अ स्टोरी अबाउट अ गर्ल नैन्सी हु स्टार्ट्स अ बिजनेस विद अ बेकरी शॉप, एंड with time she takes it forward and it becomes an MNC and a public company as well. So I think बेकरी या केक्स एंड बिस्किट्स एक ऐसी चीज़ है जो हर बच्चे को पसंद होती है, एंड दे कैन easily relate to a bakery shop. And I have included all the finance terms here which every person should know, from the basic like money, how money is earned, up to एक कंपनी कैसे ग्रो कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, फैक्ट्री में होती है, उसकी मार्केटिंग होती है, हम लोन लेते हैं किसी से, एक सप्लाई चेन होती है, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, एवरीथिंग, जस्ट एवरीथिंग इज देयर इन दिस बुक. एंड द मेन पर्पज इज not just to teach kids how business works, but how anything in society really works. Yes, Srishti. So I also have a copy of Srishti's book, which is Business Baby. So ये book मैंने आराम से बैठ के study किया, देखा, because like as a viewer you know that I have a 7-year-old daughter और मुझको ये कॉन्सेप्ट उसे इंट्रोड्यूस करना था. ठीक है. सो वन थिंग दैट आई लाइक्ड अबाउट दिस बुक इज दैट लैंग्वेज इजी है, एंड सृष्टि हैव डन अ वेरी गुड जॉब कि आपने पिक्चर्स एंड कंटेंट का बैलेंस अच्छा रखा है. इस बुक में जितना पिक्चर्स है उतना कंटेंट है, एंड इट इज एक्सप्लेन्ड कीपिंग अ लाइक 6-7 years एज के बच्चे को माइंड में रखते हुए ही एक्सप्लेनेशन दिया है विथ नाइस एग्जाम्पल्स. सो आई लाइक दिस बुक सृष्टि. थैंक यू फॉर सेंडिंग मी अ कॉपी. You're most welcome, and I also want to add one more thing, that this book is gender neutral also, and it includes all the ethnicities, plus it is globally relevant. Okay, very important point. Yeah, very important point that this is like gender neutral, because हम लोग associate करते हैं, अभी तो फिर भी थोड़ा लड़कियों से business को associate करने लगे हैं, but especially business as a profession, it's mostly associated with boys या men. So very important that ये gender neutral है, and आपने अच्छा हुआ बता दिया to our audience. So next question, Srishti. Actually, I was looking for a step-by-step outline, but मैं इसको और simple बनाना चाहती हूँ parents के लिए. Now I want कि आप मुझे बताओ कि किस age के बच्चे को क्या बताना चाहिए, बिकॉज हर एज के बच्चे का परसीव करने का तरीका अलग होता है, और एक यू नो व्हाट आई थिंक इज कि बच्चों को हमेशा एज अप्रोप्रिएट चीजें बतानी चाहिए. सो किस एज के बच्चे को हमें फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में क्या बताना चाहिए और कितना बताना चाहिए? Okay, right. So what I'll do is that I'll divide the age group into 3 to 4 parts to explain it clearly. I'll try to explain as clear as possible. तो as early as I told you कि we can start as early as 3 years. तो हम 3 से 6 साल, या सो 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए हम स्टार्ट तो करेंगे उनको मनी आइडेंटिफाई करने से कि कॉइन्स कितने के होते हैं, नोट्स क्या होते हैं. उसके अलावा वी कैन आस्क देम टू पे एट काउंटर्स. व्हेनेवर यू गो आउट, यू गिव देम कैश and let them pay and collect the change and do the simple math about it. उसके बाद I think उसी एज में ऐसा होता है कि बच्चे बहुत जिद करने लग जाते हैं. तो that time whenever you are going to a mall, or maybe you are going to an exhibition or event, a fair, you give them a particular amount of money. Suppose you gave them 500 rupees or 1000 rupees and let them pay. So जहाँ पर भी वो बोले, you can tell them कि अच्छा you like this, but ये तो 400 रुपए का है. So once you pay this, once you take this or buy this, आपके पास 600 रुपए बचेंगे. So this way kids will understand the value of money and they will think before buying something. And at the same time you can tell them about need, want, fun, leisure, कि कौन सी चीज़ आपकी किस ज़रूरत को पूरा कर रही है. उसके बाद हम बात करेंगे 7 to 12 years के बच्चों की. अब इस एज में बच्चे थोड़े और समझदार हो जाते हैं. तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी उनको आप पॉकेट मनी दे रहे हैं या फिर आप उनको कोई शगुन मिल रहा है जैसे हमारे यहाँ मिलता है, तो उसमें से एक वैल्यू ऑफ मनी से 20 या 30% आप अलग से रख सकते हैं और उनको बोलिए कि वो उसको आगे जाकर किसी बड़ी चीज़ के लिए सेव करें. तो इससे क्या होगा, उनको छोटी छोटी चीज़ों की अहमियत समझ आएगी, उनको वेट करना आएगा किसी बड़ी चीज़ के लिए, प्लस वो सेविंग्स का और बजट का मतलब समझेंगे इस चीज़ के साथ. और इसके बाद जब बच्चा टीनेजर हो जाता है, आज की डेट में टीनेजर्स आर एज गुड एज एडल्ट्स, उस एज में आप उनको बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. तो व्हाट यू कैन डू इज कि वो एक छोटा सा कहीं पे स्टॉल लगाए समर वेकेशन में, वो कुछ हैंडमेड बनाकर उसको बेचने की कोशिश करे ऑनलाइन या ऑफलाइन,
कोई इवेंट हो रहा है तो उसमें वो छोटा सा एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप उनको इंश्योरेंस एंड टैक्सेशन के बारे में बताएं। यस सृष्टि, सो ये जो आपने हैंडमेड चीज़ वाला बताया ना, बिकॉज आई हैव बीन होम स्कूलिंग माई डॉटर ऑल दीज ईयर्स एंड आई एम पार्ट ऑफ कम्युनिटी। तो मैंने ये कम्युनिटी में भी देखा है, जो होम स्कूलिंग कम्युनिटी है, कि वो हैंडमेड चीज़ें बच्चों से, बहुत सिंपल सी चीज़ें, एंड कोशिश करते हैं सेल कराने की। सो कैन वी अप्लाई दिस, लाइक जब जैसे आपने टीनेजर्स के लिए बोला है, तो कैन वी अप्लाई टू 7 to 12 ईयर्स का एज ग्रुप? डेफिनेटली, सी व्हेन वी डिवाइड किड्स इन एज ग्रुप तो ज़रूरी नहीं है कि हमें उसी के वी हैव टू स्टिक टू इट, ऐसा ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। प्लस हम कुछ भी बच्चों को सिखाएं लाइफ में, हमें एक चीज़ ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग होता है। तो आपको एज अ पेरेंट हमेशा ये बात समझनी पड़ेगी कि आपका बच्चा किस चीज़ के लिए तैयार है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मेरी बुक है बिजनेस बेबी, मैंने इस पर रेकमेंडेड एज 7 to 8 ईयर्स लिख रखी है, लेकिन मेरे पास ऐसे भी बहुत पेरेंट्स आए हैं जिन्होंने 3 से 4 साल के बच्चे के लिए भी ये बुक खरीदी है, और कुछ लोगों को 8 साल के लिए भी ये बुक लगती है कि अभी तो बहुत ज़्यादा है, मे बी 10-12 साल में हम ये उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आप चीज़ें देखिए सारी कि क्या चीज़ हम बच्चे को कब सिखा सकते हैं, पर उसके लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपका एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें क्या है और कैसी है। सृष्टि, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन माई चैनल एंड व्यूवर्स को इतने इम्पोर्टेंट बट somewhere I feel ignored टॉपिक के बारे में बताने के लिए। एंड आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज चेक आउट सृष्टि's बुक, इट्स अ वेरी गुड बुक, एंड स्पेशली अगर आपके बच्चे की एज 6 years एंड अबव है और आप उसको मनी मैनेजमेंट सिखाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा तरीका है बेसिक टर्म्स सिखाने का। सो प्लीज चेक आउट दिस बुक। अगर आपको सृष्टि से और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मैं सृष्टि का ईमेल आईडी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन एंड सृष्टि विल आंसर इट। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड आई होप कि आपके व्यूअर्स के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो और उनको यूजफुल लगे। थैंक यू।